हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सेशन विद सिंह में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास और कहीं ना कहीं हमारी बहुत अपनी हमारे ज़िले से ही आती हैं। इनका नाम है शुभांगी सिंह और मैं चाहूँगी कि इनका जो इंट्रोडक्शन है वो आप इनसे खुद सुनें और कंटिन्यू करिए अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन को लेकर के, राइट पेरेंटिंग को लेकर के और मेंटल हेल्थ को लेकर के। ये सीरीज़ इन सभी को कवर कर रहा है, तो मैं चाहूँगी कि मैम कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दें। Thank you so much, Anjali. First of all, a big thank you for including me in this podcast. मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में बोलूँगी मेरी। तो मैं बेसिकली बलिया से, आई बिलोंग फ्रॉम बलिया और हम रतसर से ही हैं। वी आर फ्रॉम सेम फैमिली, बट मैं पिछले 25 साल से मुंबई में हूँ। मेरा खुद का एक एजेंसी है जहाँ पे मैं कंपनीज के साथ कंसल्टिंग करती हूँ। तो राइट फ्रॉम वेदर इट्स अ ज्वेलरी ब्रांड और वेदर इट्स अ होम ब्रांड, और मेरा खुद का स्कूल है। सो 33 ईयर ओल्ड हमारा खुद का स्कूल है जो मम्मी ने 93 में स्टार्ट किया था। तो एजुकेशन इज समथिंग दैट हैज़ बिन अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप। सो जब हम छोटे थे तब से हमारे डिनर टेबल्स पे कॉन्वर्सेशंस पेरेंटिंग की बात होती थी, रेजिंग चिल्ड्रन की बात होती थी, और एजुकेशन वाज अ कॉमन टॉपिक। एंड नाउ दैट आई हैव अ 12 ईयर ओल्ड, तो मेरी खुद की 12 साल की बेटी है, तो एज अ पेरेंट ऑल्सो यू आर ऑलवेज improving yourself, questioning it, and how to make that better, right? You always question. हम हमेशा इस बारे में डिस्कशन होता रहता है दोस्तों में, परिवारजनों में, और with our children also. Yes. थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि मैंने सुना है आपके बारे में कि जो ज्ञानपीठी का स्कूल है इसका कहीं ना कहीं, या तो आप फ्रंट फेस पे नहीं लेकिन बैकवर्ड में आप बहुत सपोर्ट रहा है आपका। जो यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी है, जो सिस्टम है, जो टीचर्स हैं, इनको कहीं ना कहीं आप गाइडेंस देती आई हैं। तो एक ऐसी चीज़ जिसको आपको लगता होगा कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है बीइंग अ टीचर और स्टूडेंट, जो आपको लगता है कि और भी इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सी आई थिंक मेरा जो जर्नी, लाइक आई सेड, क्योंकि स्कूल का था, मेरा मॉम का था, तो वी वर ऑलवेज इन्वॉल्व। बट इट्स व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, जब आप खुद एक पेरेंट बनते हो ना, तो आपका नजरिया बदल जाता है। और आप तब तक, उसके पहले तक जो आपका पर्सपेक्टिव है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बट जब एक नए इंसान की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द एजुकेशन सिस्टम, देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कैसे इसको और बेटर कर सकते हैं। बिकॉज अभी के जो एआई का जो जमाना है, सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल में एआई हैज बीन एडवांसिंग, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चे हर चीज में, अगर इफ दे बिकम अ कंप्लीट होल ह्यूमन बीइंग, राइट, और उनकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी हो, उनको वो खुद को एक क्यूरियस माइंड हो, टू किसी एक पर्टिकुलर या एक दो पर्टिकुलर उसमें रुचि हो। सो वो रुचि के लिए भी आपको उनको अलग अलग चीजें एक्सपेरिमेंट देनी होंगी। सो टू गिव देम अ फ्रीडम ऑफ नॉट जस्ट एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन इज पॉसिबल, इज इम्पॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। बट उसके अलावा उस बच्चे को स्पोर्ट्स में पसंद है, उसको फिजिक्स पसंद है, उसको केमिस्ट्री पसंद है, उसको आर्ट्स पसंद है, आर्ट्स के विद इन कल्चर आर्ट पसंद है, लेट योर चाइल्ड, उसको जितना आप एक्सपोजर दोगे। और क्यों बोलना, वाई वाला जो क्वेश्चन है ना, एज अ पेरेंट हम हमेशा बोलते हैं कि अरे कितना क्वेश्चन पूछता है, वो एक्चुअली अच्छी चीज है। अगर आपका बेटा और आपका बच्चा क्यों पूछता है, उसको बोलने दीजिए और उसको अलाउ देम टू आस्क दैट क्वेश्चन। ये तो सही कहा मैम आपने, लेकिन अभी आजकल हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं बच्चों को, इमोशनली बहुत वीक हैं बच्चे, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है वो पढ़ाई में देखने को मिलता है। छोटी छोटी बातों पे, जैसे हमेशा कंपटीशन रहता है, अगर कुछ मार्क्स अचीव नहीं हुए तो इमोशनली रोना धोना ये होता है। तो इसका क्या लगता है आपको, कैसे इससे हम लोग को बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि वो रिकवर कर पाए जल्दी? आई थिंक आई वॉज एन इमोशनल चाइल्ड। मैं ना आई वॉज एन इमोशनल चाइल्ड, एंड बचपन से मुझे बोला था कि अरे रोती क्यों है, हर बात पे रोती थी। और मैं सबसे छोटी थी, तो क्या होता है कि यू गेट पिक्ड ऑन ऑल्सो। आपको सबसे पहले कोई आपका थोड़ा मजाक उड़ाएगा, आपके कजिन्स होंगे, भाई बहन होंगे, मामा होंगे, तो आप मुझे बहुत दिनों तक लगता था कि इमोशन इज नॉट माई स्ट्रेंथ। जो मैं रोती हूँ वो मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, बट एक्चुअली व्हाट आई हैव फेल्ट ओवर द इयर्स इसकी आपका वो स्ट्रेंथ है, दैट्स माई स्ट्रेंथ। एंड वन इज टू जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ एज हु यू आर। आप अपने आप को, अपनी
Acceptance बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी चीज है कि मैं जो हूँ और जो भगवान ने मुझे दिया है, राइट, जो मेरी रियलिटी है जिससे मैं पैदा हुई हूँ, राइट, उसका एक्सेप्टेंस करना, तो वो योग से आता है। सो दैट इज वाई जो हमारे पुराणों में बच्चों को स्टार्टिंग से योग सिखाया जाता था, उससे ना वो जो स्थिरता आती है एंड देन दैट एक्सेप्टेंस कम्स। तो वो जो आप बोल रहे हो ना इमोशन, जो आपको वीकनेस लग रहा है, वो वीकनेस नहीं लगेगी, वो आपको स्ट्रेंथ लगने लगेगी। तो आई फील अगर बच्चों को 10th के 10-20 साल, जब भी आप अपने बच्चे को जब भी योग से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप 6 साल की उम्र से, मैं तो कई स्कूल्स में मैंने देखा है और पेरेंट्स को देखा है जो बच्चे को 5 साल से योग की साधना करा रहे हैं। और कई जगह मैं अडल्ट्स को देखती हूँ विच आर हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस इमोशनल बैलेंस। सो एक्चुअली हमारे पुराणों में ना इसका बैलेंस का भी देयर वाज एन आंसर फॉर दैट एंड दैट वाज योग। सो अगर थोड़ा मेडिटेशन सिखाते हैं तो आपके इतना ब्यूटीफुल और ग्लोइंग फेस का राज योग है। क्योंकि आप संतूर ममा है। थैंक यू। आई थिंक इट्स गुड जीन्स, वो मम्मी और मेरी नानी से अच्छा वो आया है, और योग का भी एक पार्ट हो सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था ना इंसिडेंट मैम कि जब आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज स्टडिंग क्लास 9, तो आई वॉज वेरी वीक इन मैथ्स। तो बहुत ही मैथ्स था, वैसे तो लड़कियों का होता ही है, लेकिन मुझे ऐसे हमेशा टीचर टॉन्ट करती थी कि तुम नहीं कर पाओगी, नहीं कर पाओगी। तो मुझे लगता है वो भी एक जो चीज थी ना, वो मुझे मेरे दिमाग में मुझे सेटअप कर गया कि मुझे मैथ्स नहीं आता। और फिर एक मैम आई जो कि अभी तक मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि एक वही टीचर थी जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया। शी वॉज अ साइकोलॉजिस्ट टीचर एंड उन्होंने मुझे बताया कि तुम कर लोगे, यू आर द बेस्ट। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना टीचर्स के, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा। टीचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड टीचर। हाँ, तो उन्होंने जब बोला नहीं तुम्हें जिस दिन तुम खुद को पहचानने लगोगी तुम बहुत आगे जाओगी। और लिटरली वो जो एक लाइन थी वो मुझे बहुत ही उनके सब्जेक्ट में एक्टिव रखी, 99% उनके सब्जेक्ट में स्पेशली। मतलब बाकी में नहीं होता था, लेकिन होता है मैम मेरी कहीं ऐसा ना कर दें कि तुम क्यों पीछे रह गई। तो आगे रहने की होड़ में मैंने हमेशा उनके परफॉर्मेंस, मतलब उनके जो सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। दैट्स ट्रू। मेरी बेटी भी ये बात बोलती है कि जो मेरी बायोलॉजी की जो टीचर है एंड हाउ शी टॉक्स टू मी, हाउ शी मेक्स, वो जो उनका जो सब्जेक्ट है वो इतना फन कर देती है मेरे लिए कि वो मुझे स्ट्रेसफुल ही नहीं लगता है। तो द मोमेंट, एंड जब भी मैं, वो 2 टीचर्स हैं उसकी, एक बायोलॉजी की एक टीचर है और एक शायद ज्योग्राफी की टीचर है, वो दोनों टीचर्स जैसे बात करती है, नो इट वाज अमेजिंग। So if you tell the child, if you are using positive words for the child, even though you know, आपको पता है कि बच्चे को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, बट अगर आप वो पॉजिटिव वर्ड्स के साथ यूज करते हैं, तो वो बच्चे में एक्चुअली देयर आर आने लगते हैं बिग चेंजेस दैट कैन कम। आपके केस में हाँ, मेरे साथ तो, क्योंकि मुझे लगता है जब 10 लोग गलत बोल रहे हैं और सिर्फ एक टीचर मेरे अंदर अच्छा देख, यानी कि तो कुछ तो देख रहा है। तो थोड़ा सा हुआ, मुझे लगता है ऐसा कि बहुत मैटर करता है। अगर आपका जो पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव है, आप बोल रहे हो बच्चे को कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आपने वही रोक दिया उसको। वो बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन का एक है, तो बहुत मैटर करता है डेफिनेटली। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि मैम अभी आप बहुत देखेंगे, बहुत ट्रेंडिंग है इंडिया में मेंटल हेल्थ। और मेरा जो वीडियो, जो हम जहाँ भी वीडियो हम बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, तो हम लोग फोकस करते हैं मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि ज्यादातर यंगस्टर्स इसमें हैं। और मेंटल हेल्थ या तो स्टडीज की वजह से या तो फिर रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज्यादा। तो आपको लगता है क्या कि ये कॉज है स्टडी की वजह से मेंटल हेल्थ, या कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है आज के टाइम पे? नो, मेंटल हेल्थ विल ऑलवेज सी, अगर एक होलसम ह्यूमन बीइंग बनाना है, इफ आई वांट माय चाइल्ड टू बी हैप्पी, तो मेरा हमेशा से एम ये रहा है कि अगर मेरा बच्चा हैप्पी रहेगा ना, तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा यार। वी केम फ्रॉम सच अ स्मॉल, मैं इतने छोटे शहर से आई थी और बेसिक हमारा एजुकेशन था, बट बिकॉज आई वाज सच अ पॉजिटिव किड एंड व्हाटएवर पॉजिटिव अपब्रिंगिंग रही, वी वर एबल टू। सो अगर मेरा बच्चा हैप्पी रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा और काइंड रहेगा, ये 3 शब्द मैं हमेशा मेरी बच्ची के साथ यूज करती हूँ। कॉन्फिडेंट, एम्पैथी विच इज काइंडनेस, एंड इफ योर, व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ड? हैप्पीनेस, राइट? सो हैप्पीनेस इज माई वर्ड, राइट? इफ माई चाइल्ड इज, अगर मेरा बच्चा अंदर से खुश है, अंदर से कंटेंट है, और वो दैट विल कम विद योर मेंटल बीइंग। सो द मोमेंट शी कम्स एंड टेल्स मी, ओ मम्मा मेरा जो मैथ्स, या कोई भी बच्चा हो, अगर वो बच्चा आके बोलता है जो कि कुछ गलत किया उसने, चाहे वो उसका बिहेवियरल दिस थिंग विद अ फ्रेंड या क्लासरूम में किसी के साथ किया, अगर वो बोलता है हाउ डू यू रिएक्ट? सो जेंटल पेरेंटिंग आजकल मेरे
मेरे ज़माने में पिछले 15 साल से जो पेरेंट्स के साथ मैं they have been using this term like gentle parenting because हम लोग how we grew up versus हम लोग को तो we were raised with आप you तो know, पॉलिसी नहीं हुए तो that policy मतलब अगर आपने एक गड़बड़ किया तो आपको पहले बस। थप्पड़ पड़ती थी और उसके बाद कुछ बात किया था तो जब हमारे बच्चों का टाइम आया तो ये हुआ कि नहीं you know it was all about softness and are you okay, are you feeling okay, so that there's this whole mental well-being became very important. But I feel it has to be a balance of both. You have to be soft but you also have to make them strong because the world is not वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल world is meant to be हाँ। to make you a little strong. तो आप जब बच्चे को रेस कर रहे हो तो of course mental health is absolutely important. So आप चाहे स्कूल में जो टीचर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे बच्चे के साथ कैसे बात कर रहा है, इसीलिए जो गौरी आप देखोगे यू नो गौरी कपूर को हम लोग बलिया में लेके आए हैं क्योंकि बॉम्बे और मेट्रोज में ऑलरेडी ये पिछले 15-20 सालों से ये अवेयरनेस है। बट क्या छोटे शहर में बलिया जैसे शहर में ये चेंज लाया जा सकता है? क्या मैं अपनी टीचर्स का माइंडसेट चेंज कर सकती हूँ जब वो टीचर ए मतलब जस्ट योर बेसिक गुड मॉर्निंग, हाउ वाज योर डे, आज कैसा दिन था, वर्सेस यू नो अ डायलेक्ट, पूरा एक कॉन्वर्सेशन मुझे बदलना है जो क्लासरूम के अंदर जो टीचर्स मेरे बच्चों के साथ कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू चेंज दैट विद माई फ्रेंड्स, सो दैट्स वाई गौरी कपूर हैज कम एंड शी इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन दैट बिकॉज शी हैज बिन ट्रेनिंग फॉर 25 years with children on this and teachers, training teachers on that, right? तो टीचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन हाउ दे टॉक एंड मेक अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड सो देयर यू नो देयर मेंटल स्टेट डजंट गेट। सेकेंड इज जब वो घर आता है तो पेरेंट का बहुत बड़ा रोल है, उसमें भी दो होता है। एक आपका आप कितना थोड़ा बच्चे को थोड़ा बिजी रखो, सो पढ़ाई तो करे ही बट उसको थोड़े एक एक्टिविटी में जरूर रखो, उसको जो जिसकी रुचि है, अगर उसको फुटबॉल पसंद है, उसको क्रिकेट पसंद है, उसको डांस पसंद है, उसको गाना, जो भी उसकी रुचि है 1 घंटा दिन में वो करने दो, क्योंकि क्या होगा वो स्ट्रेस फ्री होगा। वो वहां पे स्कूल का, मम्मी का, फ्रेंड्स का, उस वक्त वो अपना पूरा सब छोड़ के ही विल एंजॉय दैट टाइम। सो आई फील अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और वो बहुत जरूरी है, इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी, आप उसको नजरअंदाज अब नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत सॉफ्ट बना दो उसको, कि मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जहाँ पे अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बच्चे अब नाउ दैट चिल्ड्रन आर इन कॉलेज में हैं, अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी इतनी जेंटल पेरेंटिंग हो गई थी, कभी ना ही नहीं बोला, जो बच्चा बोला वो हाँ किया, एंड यू नो देन उनको वर्ल्ड को फेस करने के लिए दे वर नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज़ अरे मेरी मम्मी ने तो कभी ना ही नहीं बोला, मेरे पेरेंट्स ने कभी ना नहीं बोला, एंड द वर्ल्ड इज सेइंग नो, यू हैव टू फाइट फॉर दैट, यू वांट दैट पीस ऑफ कुकी, you have to fight for it and you have to be strong. And फिर चाहे वो गर्लफ्रेंड आए, चाहे वो कॉलेज में यू नो कॉलेज में अगर कोई फेस्ट है, कोई भी चीज के लिए तुम्हें अगर थोड़ी सी लड़ाई करनी है, उसके लिए थोड़ा तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ यू नो गुड पेरेंटिंग एंड ऑल। हाँ, थोड़ा हार्ड भी बनना पड़ेगा और थोड़ा जेंटल बनना पड़ेगा। सो मैं खाली इतना बोलना चाहूंगी मेंटल हेल्थ के लिए कि ऑफ कोर्स यू नो मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट एंड यू नो मारना एंड हार्श नहीं रहना चाहिए, बट बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहना चाहिए। मतलब मुझे लगता है मैम कि चेकआउट करते रहना चाहिए बच्चों से, बीइंग मतलब पेरेंट तो हैं ही आप, लेकिन फ्रेंड भी बनिए। हाँ, जब आपका जब हाउ वाज योर डे एंड ऑल, यस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो छिपाने लगे, तो अगर वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है, एंड वो आपसे डरते हैं और वो नहीं बता रहे हो, किसी और को जाके बता रहे हैं, बिकॉज आजकल ऑनलाइन का जमाना है जहाँ पे यू नो ऑनलाइन फ्रेंड्स बन जाते हैं। मुंबई शहरों में तो अभी बच्चे अगवा हो जा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं। सो देयर इज अ पिक राइट नाउ इन दिस होल ईयर मुंबई में, देयर आर सम 100 cases where the girls are being abducted. So if you don't talk to your child, आपका बच्चा नीचे जाके किससे बात कर रहा है? तो like you said, it's absolutely important कि आप अपने बच्चे से continuously every day बात करते रहें। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था ना, तो उसमें ये हुआ था कि जो लड़की थी वो 7th 8th में थी समथिंग, और उसके टीचर ने उसको 1 साल तक हेरस किया, मेल टीचर। और जब भी वो कंप्लेन करने जाती थी पेरेंट्स से, तो वो लोग अरे तुम मतलब बहाना करके, क्योंकि लड़कियां बच्ची होती है ना, डरती हैं बताने में कुछ ऐसी चीजें जो नहीं एक्सप्रेस करते थे। एक तो शर्म आती है, डर भी लगता है कि कोई मुझे जज करेगा। तो ये सारी चीजें जब हुई तो मतलब मैंने उसको बहुत काउंसलिंग किया 2-3 महीने तक, लेकिन मुझे ये डाउट, मतलब मेरे को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि पेरेंट कहाँ थे 1 साल,
और फिजिकली हेरस किया उसको Oh my टीचर God. ने। तो खैर तो उस पर केसेस वैसे हुए हैं बहुत बाद में। हाँ। और बाद में यहाँ तक ये हुआ कि वो उनके जो माँ बाप थे, जो पेरेंट थे, वो केस करने के अगेंस्ट थे कि नहीं मैम, बच्ची की पढ़ाई है और बर्बाद हो जाएगी आगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि बच्चा, मुझे लगता है कि डे वन से आपके साथ क्लोज नहीं है। Yeah. अगर अगर मैं कोई बात अपने माँ बाप से बताने में सोचना पड़े तो फिर तो क्लोजनेस है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट को एज अ फ्रेंड बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए। 100%. और क्योंकि फ्रेंड अगर आप हैं तो आप सुन भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं, Yes. है कि नहीं। और अभी आपने रिसेंट देखे होंगे कई केसेस आए कि बच्चे गेम मोबाइल में खेलते हैं, पेरेंट ने मना किया तो सुसाइड कर लिया, या फिर पेरेंट को ही मार दिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं आपका बच्चा आपसे दूर है। आपको ये लग रहा है कि मेरा बच्चा स्कूल आ रहा है, जा रहा है, लेकिन दूर है कि नहीं। और इसी चीज़ में मैम हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि टीचर का बहुत बड़ा रोल है, तो कई टीचर्स का ऐसा भी है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मतलब देखा कि लगता है कि जैसे कि सुबह से ही वो आते हैं, घर से ही निकलते हैं कि आज तो 10 बच्चों को मारना है कि आज तो मतलब मारना ही मारना है। और वो हमेशा, क्योंकि बच्चे बहुत डरे रहते हैं उनसे। ठीक है, डर जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आप एकदम कुछ भी छोड़, कोई क्वेश्चन पूछे पहले तो बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछो, और अगर बच्चा पूछता है तो उसको फिर डांटते हैं। तो इस चीज से मतलब इन टीचर्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बच्चों से ट्रीट करें वो? So I feel 1 to 1 सबसे पहले तो इन टीचर्स को नर्चर करना पड़ेगा, right? ये कहाँ से क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्यों इतने नाराज हो आप, मतलब आपका चाहे इधर इट्स स्कूल का एनवायरनमेंट जहाँ पे आप काम करते हो, चाहे आपका घर का एनवायरनमेंट, उनके खुद का भी तो घर का एनवायरनमेंट होता है, उनके जहाँ पे वो रहते हैं, वेदर इट्स देयर इन लॉज और इट्स देयर फैमिली, हुएवर दे आर लिविंग विद, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इज दैट अ हेल्दी एनवायरनमेंट वेयर दे आर। एंड देन स्कूल की बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इन हैविंग अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट। व्हेन आई से नर्चरिंग, मतलब कि एक सुबह में एक टीम हडल हो गया, आप बच्चे के साथ, स्कूल का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप एक टीचर को क्लासरूम में भेज रहे हो, उनसे बताना, उनको गाइड करना कि आप बच्चे से कैसे इंटरेक्ट करते हो, हाउ डू यू इंटरेक्ट, हाउ डू यू टॉक टू द चाइल्ड, एंड हाउ डू यू ट्रेन देम कि आप सुबह में कैसे बात करोगे बच्चे से। वो अवेयरनेस ही नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है कि ये बच्चों के साथ क्लासरूम में कैसा माहौल होना चाहिए, और वो माहौल क्यों जरूरी है। 1 स्कूल्स को ये अवेयरनेस नहीं है, एंड 2 वो उनको अगर ट्रेनिंग दें और उनको खुद को नर्चर करें, ये अपनी टीचर्स को, तो देन इन टर्न क्या होगा, टीचर्स आर गोइंग टू नर्चर द चिल्ड्रन। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट विच इज अ सेफ, फन, हैप्पी, कि वो बच्चा वो क्लासरूम में लुक्स फॉरवर्ड टू कमिंग रादर देन जैसे आपने बताया कि जो इनका क्लास मेजॉरिटी बच्चे एब्सेंट रहते होंगे, या शांत रहते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। अगर नहीं भी आ रहा तो पूछो मत। हाँ जो भी, हाँ आपने जो बोला समझ गए। क्योंकि मुझे लगता है मैम कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपने खुद देखा होगा कि कहीं अगर बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, हाँ, तो जो फिजिक्स का टीचर है, जो मैथ्स का टीचर, उसको पसंद नहीं करता, डिसलाइक करता बच्चों को कि तुम तो स्पोर्ट्स में ही जाओ। तो ये चीजें कहीं ना कहीं होता है ना कि बच्चा नहीं इंटरेस्ट ले पाता उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जबकि और मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा अच्छा है स्पोर्ट्स में, तो स्टडीज उसकी और अच्छी होंगी, या दे विल हैव बेटर कंसंट्रेशन। इट इज प्रूवन कि अगर एक बच्चा एक स्पोर्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कर रहा है एवरी डे, तो उसका कंसंट्रेशन इज बेटर देन एन एवरेज चाइल्ड। वो कोई भी चीज को, कॉन्सेप्ट को ज्यादा फास्ट समझ सकता है। So 100% that's true. लेकिन ऐसा देखने में आता है कि बहुत ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो बाकी जो ऐसे फिजिक्स मैथ्स के टीचर्स होते हैं वो नेग्लेक्ट करते हैं उन बच्चों को। हाँ, तो स्पोर्ट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मेरे लिए तो आई थिंक स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द मोस्ट, ऑल्सो इन इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा इसको ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी भी इंटरनेशनली स्पोर्ट्स को जितना ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, उतना इंडिया में अभी भी, मतलब मेट्रो में भी इतना नहीं इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बट अगर चाइना भी आप देख लो, चाइना में बहुत ज्यादा, मतलब अक्रॉस ग्लोब लॉट ऑफ कंट्रीज अगर आप देखोगे, वहां पे इक्वल वो दिया जाता है स्पोर्ट्स को, और बहुत ज्यादा दिया जाता है। और हमारे यहाँ आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट, एंड इंक्लूडिंग दैट इनटू द स्कूल करिकुलम। उसको एक स्कूल करिकुलम का अगर आप पार्ट बना दो एज अ सब्जेक्ट कि अच्छा इस बच्चे को ये पहले तो आप समझो कि उसको रुचि किसमें है। पहले उसको सब खेलने दो, उसको रनिंग पसंद है, रिले रेस पसंद है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, अच्छा नहीं ये वॉलीबॉल में अच्छा है, सो देन उसको
ट्रेन करो उसको, ट्रेन करो। और बिकॉज उससे क्या होगा कि उसका जो ना, जब वो पढ़ने का, तो आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर स्पोर्ट्समैन, वो बोलते हैं कि उसमें ना बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप स्ट्रैटेजी सीखते हो, आप स्ट्रेस, टीम वर्क सीखते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखते हो। तो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स ये कह रहे हैं, यार मैं जब स्ट्रेस में आता हूँ ना, मैं 2 घंटे आके फुटबॉल खेल लेता हूँ, तो मेरा स्ट्रेस भी चला जाता है और वापस आके मैं ज्यादा शार्पनेस के साथ खेल पाता हूँ। और ये पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है बहुत ही। बहुत ही इवन आई ज्यादा। वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, Yeah. कराटे। Oh wow, very nice. तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक पार्ट होना चाहिए। हाँ, और एक पार्ट क्या मतलब, जैसे आप पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, या वैसे स्पोर्ट्स में भी आप 1 घंटा दो ही, तभी आप जाकर के पूरी ओवरऑल जो बोलते हैं ना, एक आप ह्यूमन बीइंग में आप बनते हो जाकर के जॉब या कहीं पे भी। मेरे तो दोस्त हैं जो मैराथन रनर्स हैं। सो आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मोस्टली अ लॉट ऑफ देम आर आईआईटियंस एंड नाउ दे आर पेरेंट्स। सबके बच्चे हैं 10-10 साल के। ये लोग सुबह सुबह 3 बजे उठते हैं, 3:30 बजे उठ के, मतलब महीने में एक बार तो संडेज इनका ऐसा रहता है जहाँ पे दे स्टार्टेड ऑफ, मतलब 6-7 साल पहले वो पहले 5 किलोमीटर रन करते थे, 10, अब वो 42 किलोमीटर रन करते हैं। और वो 42 के लिए, रनिंग के लिए ट्रेनिंग भी करते हैं। तो वो 6 दिन या 5 दिन अपने उसमें वो ट्रेन भी कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि अब उनके बच्चे रन कर रहे हैं 5 किलोमीटर। सो इन पास्ट 6-7 years आई हैव सीन दीज, मेरे जो दोस्त हैं वो मैराथन रनर्स तो हो ही गए, अब उनकी फैमिलीज को, अपने बच्चों को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। एंड दे आर वन ऑफ द हैप्पीएस्ट बंच दैट आई मीट। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मेरे थोड़े से फ्रेंड्स ज्वेलरी में, थोड़े से फ्रेंड्स आर्किटेक्ट्स हैं, थोड़े से फ्रेंड्स आई हैव अ लॉट, आई हैव किटी ग्रुप्स आल्सो, बट दिस बंच इज द मोस्ट इंस्पायरिंग। दे आर, वो कभी भी बैठ के ये नहीं करेंगे, दे आर नेवर कि किसी को कंपैरिजन नहीं करते हैं, कभी जेलसी नहीं होती है, बिकॉज वो अपने को ही इम्प्रूवमेंट के लिए बात करते हैं। आई हैव फ्रेंड्स जिसकी बच्ची 6 साल की है, वो रात की सुबह के 5 बजे उठते हैं, उसको 5 से 6 स्विमिंग कराते हैं, और खुद उस वक्त वो खुद जाके रन करते हैं, बच्ची को ड्रॉप करते हैं 6 बजे स्कूल में, फिर आके दे डू दिस, एक और कोई तो ट्रेनिंग होती है, एंड देन दे गो टू ऑफिस एंड दे हैव अ फुल टाइम रोल, एंड बहुत बड़ी पोजीशंस पे ये लोग हैं। सो कोई I see excuse the नहीं difference. कि- There is no excuse. It's a lifestyle for them, and I see them so happy. So you can see the difference. बेसिकली दे आर बिजी विद देयर ओन वर्क। Also very happy people. हाँ। Yeah. So I feel अगर स्पोर्ट्स आपकी लाइफ का एक पार्ट बन गया, तो उसको फिर छोड़िएगा मत कभी। ये तो जूडो है ना, इज गोइंग टू बी देयर थ्रू आउट योर लाइफ। इट्स आल्सो सेल्फ डिफेंस टेक्निक, Yeah. सो आई एम सेफ एवरीवेयर। अच्छा, व्हाट्स योर विजन ना, मतलब स्पोर्ट्स में क्या विजन है आपका फॉर बलिया? सो बिकॉज वी आर, हमारा अभी पिछले 33 years से स्कूल है। आई थिंक मेरा होप ये है, अभी तो उम्मीद है, अगर वो एक उम्मीद से ही फिर मैं उसको एक विजन में आई कैन टर्न इट इनटू दैट। I definitely want my children, my school children, everybody to be playing one sport. If I can achieve that in my dream, और उससे ज़्यादा बड़ा है, but let me, मतलब मैं फुलफिल करूं तो जितने मैं बच्चे बताऊंगी। हैं वो, हाँ, स्पोर्ट्स में अभी जो मेरा एकदम इमीडिएट गोल है अगले 1 साल का, इज मेरा स्कूल के हर बच्चा एक स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। उसको अगर जूडो पसंद है, प्लीज जूडो करो। उसको रिले रेस पसंद है, तो आज ही मैं अपने स्पोर्ट्स टीचर को लेके जाके उनको समझा रही थी कि अच्छा मुझे बताइए मेरी तरफ से आपको क्या क्या जरूरत है, यू टेल मी व्हाट इज इट दैट यू नीड फ्रॉम माई साइड, बट एवरी चाइल्ड इन माई स्कूल शुड, लाइक दैट्स माई ड्रीम। अगर वो हो पाया, अगर 50% भी मैंने अचीव कर लिया, आई विल बी वेरी हैप्पी। बट आई थिंक बलिया, and eventually if I can give a platform to Balia kids, not just ज्ञानपीठिका, अगर मैं एक ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकूं जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, अगर किसी को किसी में भी इंटरेस्ट है, और वो प्लेटफॉर्म अगर मैं दे सकूं, दैट इज माय बिगर ड्रीम। बट उसमें आई थिंक थोड़े, उसके लिए मुझे यहाँ पे फुल टाइम शिफ्ट होना पड़ेगा मुंबई से। लेकिन ये बहुत है कि आप इतना सोच रही हैं आपके लिए, इतना ही बहुत है। हमारे ये जगह ने बहुत दिया हुआ है, तो आई थिंक वी ओwe इट टू दिस प्लेस, बहुत दिया है हमें, और नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न दैट बैक। सो अभी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिकॉज मेरी बेटी छोटी है, थोड़ा वो सेट हो जाए, अपने कॉलेज में चली जाए, तो देन आई एम श्योर होगा, या वो होएगा।
थोड़ा टीचर्स को भी मैम चाहते हैं, हमारे बहुत सारे जो ऑडियंस है वो टीचर्स हैं मोस्टली, क्योंकि आई वॉज इन स्कूल फॉर 5 years एज आई टोल्ड यू। तो बहुत सारे टीचर्स मुझे लगता है कि ऐसा मैंने फील किया है कि टीचर यहाँ पे वही बनते हैं जो कुछ नहीं बन पाते। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है मन में कि सपोज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर PCS और UPSC एग्जाम और नहीं क्लियर हो पाया, तो मैंने टीचर, क्योंकि खुशी से टीचर तो एक सर्विस हो गया, इसमें आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सामने से। तो क्या मतलब गुड टीचिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए जॉय। मेरा लाइक आई सेड हैप्पीनेस एंड जॉय, इफ दैट्स आवर मेन फोकस, happiness and joy of your own self, and then you know emoting that to the child. अगर एक क्लासरूम में हंसते हुए खिलखिलाते हुए 12 बच्चे 30 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप पढ़ा सके कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप एक वेदर इट्स कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, अ बिग कॉन्सेप्ट, इफ यू डोंट मेक इट, अगर आप उसको इतना बड़ा हुआ बना दोगे तो बच्चा ऑलरेडी डर जाएगा, लेकिन अरे नहीं केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को नहीं, अरे मैथ तो बहुत डिफिकल्ट है। बट आई नो सम अमेजिंग टीचर्स जो उसको इतने सरल उसमें बताते हैं, क्योंकि वो उसको ना एकदम सरल उसमें उनको दिखाते हैं। जो खान सर है, आई एम अ बिग फैन ऑफ हाउ ही हैज एबल टू वेरी सिंपल लैंग्वेज। हाँ, वो सिंपल लैंग्वेज में जो मैथ सिखाते हैं ना, अगर खान सर तो मेरे भी फेवरेट हैं। हाँ, सो खान सर जिस तरीके से मैथ सिखाते हैं, उनका जो स्टाइल है, हाँ, बट पता है इंटरनेशनली सब जाते हैं, एवरीबडी गोज एंड वॉचेस हिम बिकॉज ही मेक्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एकदम सीधे सरल उसमें सिखाते हैं। तो एक लाइन है कि वहां से वो चल जाएगा तब बुझाएगा बबुआ। ये बहुत। एंड मैंने उनका इंटरव्यू भी पढ़ा था कि उन्होंने स्टार्ट कब किया, कोविड में स्टार्ट किया और एक छोटे से रूम के साथ स्टार्ट किया, बट इंटेंशन वाज सो प्योर। अगर आप प्योर इंटेंशन के साथ चालू करोगे तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आपको आएगा ही। सो ये जो डिमोटिवेशन है ना टीचर्स को कि सैलरी का, मेरे करियर का, एंड कि आई फील अगर आप कोई भी चीज बहुत पैशन और जॉय के साथ करोगे ना, तो झक मार के पैसा आएगा, कहीं जाएगा नहीं। सो आपका करियर है वो ऑटोमेटिकली इट विल पिक अप, बट देन यू नीड टू पुट इन पैशन। लेकिन मैम स्कूल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्कूल इतना ज़्यादा ऑब्जर्व, टीचर को ही ट्रेन करना या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना, टीचर को खुलने नहीं देते। कई बार आप देखो बहुत बच्चे से जो टीचर फ्रेंडली है वो सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट से डांट खाता है कि आप इतना फ्रेंडली बच्चों से क्यों हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए स्कूल बच्चों के प्रति और टीचर्स के प्रति, कि अगर बच्चा कनेक्टेड है टीचर से तो ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। सो आई थिंक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट एट एवरी लेवल। तो स्कूल्स को भी ये लाइन somebody needs to educate the top management also. So and such people like you, I think you're doing a wonderful job by just raising this question. अगर आपने ये question पूछा है तो people like you will also educate them. So I have a very dear friend, Harpreet Singh, and he's an ex-IITian. He had his own big business, जो कि उन्होंने very successful guy, उन्होंने 10 साल किया और अब पिछले 13 साल से वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। he's called the Curious Parent, and वो सिर्फ पेरेंटिंग पे ही बात कर रहे हैं। अब हर एक स्कूल, हर एक टॉप मैनेजमेंट जो मैं जानती हूँ, they follow him and they follow his advice about parenting. So I feel people like you and people like him are the ones that are going to educate the top management, people who are questioning the system, people who will be meek और अग्री करते रहेंगे, उसको कोई नहीं फॉलो करेगा। बट जो क्वेश्चन कर रहा है सिस्टम, while the system might feel a little threatened, but अगर आप if you make sense और आप valid questions पूछोगे तो लोग आपको फॉलो भी करेंगे। थैंक यू मैम। नहीं, मेरे को मतलब ये चीज़ है कि मैनेजमेंट को सपोर्ट करना चाहिए टीचर्स को, ताकि टीचर अपने तरीके से, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है ना, कोई फन वे में पढ़ाता है, कोई ग्रामेटिकली या फिर जो भी उसे सही लगे, कोई पिक्चर्स के साथ पढ़ाना चाहता है, तो वो जैसे कंफर्टेबल है बच्चों के साथ आप उसको रहने दीजिए।
क्योंकि ऐसे होता है बच्चे कनेक्ट होते हैं टीचर से, और जब एक बार बच्चा कनेक्ट हो जाएगा एक टीचर से तो उस सब्जेक्ट में ऑटोमेटिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो फिर उसका खुद ही इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन टीचर पे इतना ऑब्जर्वेशन होगा कि तुम क्या कर रहे, कहाँ आ रहे, किधर जा रहे, कैसे कर रहे, तुम बच्चों से बात क्यों कर रहे, हंस क्यों रहे, तो ये सारी चीजें ना फिर टीचर को फ्रस्ट्रेट करती है अंदर ही अंदर। सही बात है। और टीचर को अगर सपोज टीचर को अवार्ड मिला तो आप अप्रिशिएट करिए उसको कि वो उसने मतलब बीइंग अ टीचर भी उसने इस अवार्ड को जीता इतना बिजी होने के बाद भी, तो आप अप्रिशिएट करिए, बच्चों से भी अप्रिशिएट कराइए। Yes, है कि नहीं मैम? अच्छा, लास्टली मैम आपसे एक एडवाइस चाहते हैं एज अ यंगस्टर्स की, आप क्या देना चाहेंगे उन बच्चों को जो अभी 12th अपियर कर रहे हैं, आफ्टर 12th के लिए या फिर एग्जाम के बाद उन्हें कैसे अपने करियर को चूज करना चाहिए? आई थिंक द जर्नी स्टार्ट्स स्लाइटली मोर बिफोर दैट। ये 12वीं कक्षा में जो आप हम लोग बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ा प्रेशर है कि अच्छा अब आपका 12th भी है, आपको अपना बोर्ड्स भी देना है, और अब आपको करियर के बारे में थोड़ा जल्दी सोचिए। थोड़ा जब आप 10th में आप क्रॉस करते हो ना, मुझे अंडरस्टैंड कि अच्छा मुझे कॉमर्स पसंद है कि मुझे आर्ट्स पसंद है कि मुझे साइंस पसंद है, आपको ऑलरेडी वो फील्ड समझ में आ रही है, तो वो अपनी दिल का जरूर सुनिए। प्लीज लिसन टू योर हार्ट। वाइल द लॉजिक इज इम्पॉर्टेंट कि यू हैव टू हैव गुड ग्रेड्स और आपका वो सब अच्छी बात है, बट आपके हार्ट, मेरे यहाँ एक बच्ची है, शी इज सच अ ब्रिलियंट, इतनी ब्रिलियंट स्केच करती है वो, बट उसके पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग हर। मतलब आई सी दैट उसका ड्रीम क्या है। मैंने बोला अरे तुम इतना अच्छा स्केचिंग करती हो, आई थिंक तुम्हें जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाना चाहिए मुंबई में। तो पता है क्या बोलती है? बोलती है मैम मैंने ना लंदन में एक कॉलेज है, वहां पे एप्लीकेशन दिया है और फुल स्कॉलरशिप खोज रही हूँ, अगर वो मिलेगा तो। मैंने कहा कौन सा कॉलेज? लंदन कॉलेज ऑफ फैशन है मैम। मैंने कहा उसमें कौन सा कॉलेज? मैंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन, बिकॉज मैं भी वहां से पढ़ के आई हूँ। तो मैंने बोला उसको कि देयर इज रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स विच इज ओनली इनटू फाइन आर्ट्स। कहती है मैम वही कॉलेज है। सो आई वाज सो हैप्पी टू सी, इतने छोटे से क्षेत्र से वो बच्ची आती है जहाँ पे पेरेंट्स वो ड्रीम भी नहीं कर सकते, बट ये बच्चा मुंबई का नहीं ड्रीम कर रहा है, ये लंदन का ड्रीम कर रहा है। उसको शी हैज द कॉन्फिडेंस कि मैम मुझे यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप में जाना है। सो आई फील फॉलो योर हार्ट, क्वेश्चन योर हार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन करो कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। वो क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो भेड़ चाल में जिंदगी भर चले जाओगे, किसी और का सुनोगे, है ना। तो हमेशा क्वेश्चन करो कि तुम्हें क्या पसंद है और तुम्हें किस चीज में रुचि है, और एक बार जब समझ में आए वो रुचि है तो फिर लोगों से बात करो। टॉक टू अदर पीपल अराउंड यू, वेदर इट इज योर स्कूल, योर क्लास, इट कुड बी योर, आपका स्कूल हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, राइट। और वहां पे जितना नॉलेज गेन कर सकते हो, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, please use chat GPT at that time. That's a great place to use chat GPT because chat GPT actually अच्छी चीजें बताता है, real time real good information happens from there. So use chat GPT at that time. And I think another thing कि जितना मिनिमम आप अपना स्क्रीन टाइम रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज वंस यू आर इन कॉलेज स्क्रीन तो आपके हाथ में आने ही वाला है। तब तक अपने आप को ओनली टिल 18 कंट्रोल योरसेल्फ। वो पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। इट इज़ फॉर योर ओन गुड। इंटरनेशनली चाहे स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन्होंने ऑलरेडी सारे ये डिजिटल स्क्रीन्स बैन कर दिए हैं टिल द एज ऑफ 18। तो इट हैज़, बहुत सारा डिप्रेशन होता है बच्चों को, वो बाहर नहीं जाना चाहते, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन द फोन। सो जब तक आप वाइज ना हो पाओ, 18 साल पे ना थोड़ा विजडम आने लगता है, आप क्वेश्चन करने लगते हो और आप सही डिसीजंस लेने के लिए थोड़े से केपेबल होने लगते हो। सो आई विल ऑल्सो एडवाइस कि डिजिटल यूज थोड़ा कम, जब जरूरत है तब करो, टेक्नोलॉजी को यूज करो, प्लीज डोंट स्टॉप। बट अदरवाइज स्क्रोलिंग के लिए इट इज एन एडिक्शन, इट इज वर्स देन अ ड्रग एडिक्शन, दैट स्क्रोलिंग, दैट यू कैन डू फॉर आवर्स और आपको पता नहीं चलेगा आप कितने घंटों तक आपने स्क्रोल किया। सही बात है मैम। सो या, एंड गेमिंग अभी तो पीक पे चल रहा है गेमिंग। या और मैम जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑडियंस की, मैम ने बहुत अच्छा एडवाइस दिया, और कुछ बच्चे भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा एक एडवाइस है आपको कि एक दिन नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, और एक दिन में नहीं होगा। और सेकेंडली कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं,
अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, अगर 100% श्योर हो, तो आप गो फॉर इट। क्योंकि बहुत टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है, डिसिप्लिन लगाना पड़ता है, तब जा करके कोई आप चीज़ कुछ लाइफ में अचीव कर पाते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे भी जुड़े रहेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. So please subscribe, like, and share with everybody if you like this podcast. थैंक यू सो मच गाइज।